नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की घड़ी पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग को जियोग्राफी का एक चैप्टर लेकर आए हैं, जिसमें चैप्टर 1 में है आपका संसाधन एवं उसके विकास। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 1 पर है आपका, बिहार में कितने क्षेत्रीय भौगोलिक क्षेत्र में वनों का प्रसार है? तो ऑप्शन नंबर ए में 5%, ऑप्शन नंबर बी में है आपका 7.74%, ऑप्शन नंबर सी में 8.75%, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 15.74। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 7.74, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इतने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 नंबर का सवाल है, सबसे उपयोगी संसाधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए में पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी में है वन, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जल, ऑप्शन नंबर डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। पवन ऊर्जा, वन, जल, ये सभी का सभी संसाधन हमारे सबसे उपयोगी संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 नंबर सवाल कहता है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? ऑप्शन नंबर ए में केरल, ऑप्शन नंबर बी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर सी में है आपका मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में है आपका उत्तर प्रदेश। 3 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का आप लोग कमेंट में बताएंगे कि उसका राजधानी क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर सवाल है, उत्पत्ति के आधार पर स्रोत का प्रकार क्या है? उत्पत्ति के आधार पर स्रोत का प्रकार क्या है? ऑप्शन नंबर ए में व्यक्तिगत स्रोत, ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय संसाधन, ऑप्शन नंबर सी में जैव संसाधन, ऑप्शन नंबर डी में संसाधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर स्रोत का प्रकार है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल है आपका 5 नंबर, देश में वामपंथियों को भारत का मंदिर कहा जाता था? देश के वामपंथियों को भारत का मंदिर कहा जाता था। मतलब ऑप्शन नंबर ए में है महात्मा गांधी जी, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में है आपका स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर का सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश का प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये आपका भारत का मंदिर कहा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 6 नंबर सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय संसाधन है? ऑप्शन नंबर ए में शमशान, ऑप्शन नंबर बी में चारण भूमि, ऑप्शन नंबर सी में है आपका बाघ, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जल संसाधन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में है आपका, मरुस्थलीय विवाह किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में है आपका महाराष्ट्र। तो 7 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान मरुस्थलीय विवाह है, यानी कि उसमें पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो मरुस्थलीय क्षेत्र है थार का मरुस्थल, वो भी हम लोग का राजस्थान में ही है। तो चलिए, भारत का ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। तो राजस्थान का राजधानी है, आप लोग शायद जानते होंगे, जयपुर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 नंबर सवाल में है, लो एस किस प्रकार का स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में श्रद्धांजलि युग, ऑप्शन नंबर बी में अनुक्रिया युग, ऑप्शन नंबर सी में जाव, ऑप्शन नंबर डी में परवा। तो आपका लो एस किस प्रकार का स्रोत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुक्रिया योग्य। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, सही आंसर है अनुक्रिया योग्य। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। 9 नंबर का सवाल में है आपका, किस आयुक्त ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो ऑप्शन नंबर ए में
रटलेज कमीशन। ऑप्शन नंबर बी में है लैंडबर्ट कमीशन। ऑप्शन नंबर सी में ब्रूटलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रूटलैंड कमीशन। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? ऑप्शन नंबर सी, ब्रूटलैंड कमीशन। ये नाम नया है, लेकिन आप लोग इसको बार बार दोहरान करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 नंबर सवाल में है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए में पुनः आरंभ करने योग्य। ऑप्शन नंबर बी में मानवकृत। ऑप्शन नंबर सी में अचक्रिय। ऑप्शन नंबर डी में आजीव। तो इसका जो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनः आरंभ करने योग्य। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का स्रोत है? पुनः आरंभ करने योग्य। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत वन स्पीति क्षेत्र में वनों का विस्तार था? तो इसका जो ऑप्शन नंबर है ए 25, ऑप्शन नंबर बी में 19.27, ऑप्शन नंबर सी में 20, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 20.60। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19.27% जो है वन स्पति क्षेत्र में वनों का विस्तार था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ये बार बार क्वेश्चन में आते रहते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोग जब बुक में पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में 2, ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन नंबर बी में 3, ऑप्शन नंबर सी में 4, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 5। तो सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर का सी, यानी कि 4 प्रकार के होते हैं स्वामित्व के आधार पर संसाधन। ठीक है, इसको याद रखना है, स्वामित्व के आधार पर। चलिए 13 नंबर पर चलते हैं। 13 नंबर सवाल कहता है, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन आपका ऑप्शन नंबर ए में वन, ऑप्शन नंबर बी में नदियाँ, ऑप्शन नंबर सी में है आपका नगर, ऑप्शन नंबर डी में है आपका खनिज। तो आपको शायद पता चल ही रहा है ऑप्शन को देखकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नगर, यानी कि वो एक प्रकार का शहर है। वन तो आपका झाड़ी आपका पहाड़ पर्वत वाला है। नदियाँ तो अपना प्राकृतिक है, और जो खनिज है वो तो धरती पे पाया जाता है। तो इसी तरह आपका जो शहर है वो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि हम ही लोग के द्वारा उसको हम लोग बनाए हैं नगर। तो ये आपका मानव निर्मित में आ जाएगा, और बाकी जो तीन है वो सारे प्राकृतिक संसाधन में आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर सवाल कहता है, भारत का कुल भौगोलिक विवरण क्या है? ऑप्शन नंबर ए में 25.2 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी में 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है आपका 38.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है आपका 23.2 लाख वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो 14 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक विवरण है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर सवाल में है आपका, लो एस किस स्रोत वर्ग में शामिल है? लो एस किस स्रोत वर्ग में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में है आपका प्यार, ऑप्शन नंबर बी में है आपका अजीव, ऑप्शन नंबर सी में है आपका अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी में है आपका मानवकृत। तो 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनवीकरण लो एस किस स्रोत वर्ग में शामिल है? तो इसका होगा अनवीकरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर सवाल है, गर्भपात का कारण क्या है? और इस ऑप्शन में है ए नदियों में बाढ़ आना, ऑप्शन नंबर बी में वनोन्मूलन, ऑप्शन नंबर सी में कृषि के गलत दस्तावेज से, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन तीनों को सभी है। नदियों में बाढ़ आना,
वनोन्मूलन, फिर आपका कृषि के गलत दस्तावेज से, ये सभी के कारण क्या हो रहा है, गर्भपात का कारण हो रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग देख ही रहे हैं कि प्राकृतिक जितना भी संसाधन है वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है, जिस वजह से गर्भपात का कारण बन रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर सवाल है आपका, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए में प्यार, ऑप्शन नंबर बी में है अजीव, ऑप्शन नंबर सी में है आपका मानवकृत, ऑप्शन नंबर डी में है आपका जाव। तो 17 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्यार। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? प्यार का, है ना। तो इसको तो आप लोग भूलेंगे नहीं, क्योंकि सभी लोग करते ही है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और 18 नंबर में है, भारत में लाइटाइट राइट डाइऑक्साइड पाया जाता है। भारत में लाइटाइड राइट डाइऑक्साइड पाया जाता है कौन सा राज्य में? ऑप्शन नंबर ए में है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी में केरल, ऑप्शन नंबर सी में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में उपयुक्त सभी। तो 8 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्नाटक में भी, केरल में भी और तमिलनाडु में भी क्या पाया जाता है? लाइटाइट राइट डाइऑक्साइड पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर कहता है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? ऑप्शन नंबर ए में खनिज तेल, ऑप्शन नंबर बी में सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी में है पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी में जलीय ऊर्जा। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि खनिज तेल। वो क्या है? संसाधन का भंडार सीमित होता है, लिमिट होता है, इतना तेल है तो इतना ही रहेगा। आप लोग सौर ऊर्जा जो सूर्य के किरण से मिलता है, वो तो जितना सूर्य का किरण आएगा उतना एनर्जी आएगा। तो इसी तरह जो खनिज तेल है वो सीमित रहता है, इसको याद रखना है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। और हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, किस राज्य में काली बारात पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए में गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में इसमें और लिखा हुआ है, इसमें आपका तमिलनाडु होगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है आपका बिहार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। किस राज्य में काली बारात पाई जाती है? और गुजरात राज्य में, है ना। तो ये हम लोग का संसाधन के ऊपर में एक वीडियो है, और इसमें आप लोगों को कितना समझ में आया और हम लोग कौन सा चीज़ें लेकर हम लोग करेंगे तो और बढ़िया रहेगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और इतना आप लोग ज़रूर लिखेंगे कि अभी तक जो आपने वीडियो देखा, संसाधन क्या होता है उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना है, संसाधन क्या चीज़ होता है। इतना सारा तो हम लोग बता दिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। कमेंट पर प्लीज़ आप लोग एक बार लिख के दीजिए, हम लोग रिस्पांस ज़रूर देंगे, है ना। और हमारे वीडियो के साथ में आप लोग जुड़े रहेंगे, और बहुत मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स से। एक एक कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेट की तरह काम करता है। तो चलिए इतना ही, बिना देरी किए वीडियो को ख़त्म करते हैं। सभी को धन्यवाद।